आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के मिशन एमपी की। 11 दिन में तीसरी बार पीएम मोदी के दौरे पर जबलपुर रहे। पीएम मोदी एमपी के दौरे पर जबलपुर पहुंचे और महाकौशल में पीएम ने रानी दुर्गावती स्मारक के साथ ही कई विकास कार्यों की सौगात दी है। रानी दुर्गावती का स्मारक 100 करोड़ की लागत से तैयार होगा। इसके अलावा पीएम ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, डुमना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। पीएम ने 1850 करोड़ की रेल परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। पीएम ने रानी दुर्गावती के योगदान को भी याद किया। साथ ही कहा कि स्मारक जब बनेगा तो हर कोई इसे देखना चाहेगा। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और परिवारवादी करार दिया कांग्रेस को। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्ट तंत्र को तहस नहस कर दिया है। उन्होंने कहा कि एमपी एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई रुकावट नहीं है और अगले 20 से 25 साल तक विकास रुकना नहीं चाहिए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने शिरकत की। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी की तारीफ की और दुनिया को दिशा देने वाले बताया है पीएम मोदी को। कहा साथ ही कि बीजेपी की सरकार ने पेसा एक्ट बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में प्रदेश का काफी विकास हुआ है। आजादी के बाद दशकों तक जिस दल देश में सरकार में बैठा रहा, उसने सिर्फ एक ही काम किया, एक ही परिवार की चरण वंदना, एक परिवार की चरण वंदना करने के सिवाय उनको देश की परवाह नहीं थी। ये लोग गुस्सा करते हैं, इसका कारण भी यही है कि उनकी कटकी बंद हो गई है, कमीशन बंद हो गया है। मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया। न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की एक ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। मेरे नौजवानों, मेरे शब्द लिखो। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट, उसके विकास की गति में कोई भी गिरावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं। सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है। आज एक तरफ भारत की उपलब्धियों की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन यही वही राजनीतिक दल जिनका सब लूट गया है, सिवाय कुर्सी उनको कुछ दिखता नहीं है। ये अब इस हद तक गए हैं कि भाजपा को गाली देते देते भारत को ही गाली देना शुरू कर दिया है। आज डिजिटल इंडिया अभियान की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, लेकिन आप याद करिए कैसे ये लोग आए दिन डिजिटल इंडिया के लिए हमारा मजाक उड़ाते हैं। भारत ने कोरोना में दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन बनाई। इन लोगों ने अपनी वैक्सीन पर भी सवाल उठाए। मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, आपको याद होगा रघुनाथ साहू जी, शंकर साहू जी के बलिदान दिवस पर अमित भाई को 2 साल पहले गृह मंत्री जी पधारे थे और तब हमने 14 चीजें जनजाति भाई बहनों के कल्याण के लिए तय की थी। 14 की 14 पूरी कर दी। मुझे कहते हुए भी गर्व है, आदिवासी बहनों और भाइयों, पेसा एक्ट की बात कई वर्षों से होती रही। कांग्रेस ने कभी पेसा एक्ट लागू नहीं किया। अगर पेसा एक्ट लागू करके नियम बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। हमें यह सौभाग्य मिला है।
टूटी फूटी 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बन गई है। 2900 मेगावाट बिजली थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को हमने दे दी है। सिंचाई की योजनाओं पे केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश और जबलपुर वालों 47 लाख हेक्टेयर जमीन सींच के मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने का काम किया है। हमारी अर्थव्यवस्था का आकार केवल 71,000 करोड़ रुपए था, आज वो 14 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने जबलपुर को क्या सौगात दी। सबसे पहले रानी दुर्गावती के स्मारक का शिलान्यास किया, जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए आएगी। 12,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी दुर्गावती स्मारक की सौगात दी है। अब रानी दुर्गावती स्मारक में क्या खास है वो भी जान लीजिए। प्रवेश के लिए केंद्रीय मार्ग है और आदिवासी जीवन और उसकी संस्कृति की झलक इसमें देखने को मिलेगी। आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शौर्य गाथा इसमें देखने को मिलेगी। मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थानीय कला की झलक देखने को मिलेगी। लाइट एंड साउंड शो, संग्रहालय में ओपन थिएटर भी है। वहीं पीएम मोदी का जबलपुर दौरा क्यों खास है, इसके क्या सियासी मायने हैं वो भी जान लीजिए। दरअसल आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश है बीजेपी की इस दौरे से। आदिवासी वोटर्स करीब 22% हैं 47 सीटों पर। 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं यहां पर। तो समझे आप कि क्या मायने हैं पीएम मोदी के इस दौरे के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी धार पहुंची और इस दौरान उनका आदिवासी परंपरा से स्वागत किया गया। उन्होंने मोहनखेड़ा में टंटिया मामा की मूर्ति का अनावरण किया, तो वहीं जन आक्रोश सभा को संबोधित किया। मंच पर पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने रानी दुर्गावती को नमन करते हुए कहा कि बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि हम जो कहते हैं बीजेपी वही कहती है, हम जो कहते हैं वही भाषण बीजेपी के नेता देते हैं। बीजेपी सरपंचों के अधिकारों में कटौती ला रही है, आपको कमजोर कर रही है। आज सुबह जब मैं उठी मैंने कहा मैं देखती हूँ मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जो जो हम कहते हैं वही वो कहते हैं। हम कहते हैं उन्होंने घोटाले किए, वो कहते हैं हमने किए। हम कहते हैं हमने विकास किया, वो कहते हैं उन्होंने किया। हम कहते हैं हमने रोजगार दिलाए, वो कहते हैं उन्होंने दिलाए। तो मैं सोच रही थी कि ये तो भाषण तो सभी सेम कहते हैं, वही भाषण है, तो जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है और इस बीच सच्चाई क्या है। मुझे मालूम है, मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है। कहने लगे राजा जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा क्यों? कहने लगे कि इस बार हमारा वोट रोजगार के लिए डलेगा। पर प्रियंका जी, आप ऐसे प्रदेश में आए हैं जो आज चौपट प्रदेश है। यहां चौपट रोजगार, इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान यहां खड़े हैं। यहां चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट सुरक्षा व्यवस्था, चौपट पोषण व्यवस्था। ये आज तस्वीर प्रदेश की आप सबके सामने है। ये चौपट प्रदेश बना हुआ है। तो वहीं प्रियंका गांधी के बयान पर बीजेपी ने प्रहार किया है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया, कहा कि अपनी छाया से मध्य प्रदेश को दूर रखें प्रियंका गांधी इस बात का जवाब दें कि राजस्थान में कन्हैया लाल टेलर की हत्या किसने की थी।
आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में इसी प्रकार हत्या और सर्वाधिक बलात्कार होते रहेंगे क्या? मध्य प्रदेश शांति का टापू है। आपसे निवेदन है, शांति का टापू बने रहने दीजिए इसे। यह संस्कार वाला प्रदेश है। कृपया करके अपनी छाया से इस प्रदेश को बचाएं। मोहनखेड़ा से जाने के पहले प्रियंका जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि राजस्थान में कन्हैयालाल टेलर की मौत किसने की, कौन लोग हैं वो, और आज भी कांग्रेस की सरकार है, उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इस प्रकार हत्या, इस प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक महिलाओं के साथ बलात्कार होते रहेंगे क्या? मध्य प्रदेश शांति का टापू है। आपसे निवेदन है कि इसको शांति का टापू बने रहने दीजिए। यहाँ महिलाओं को सम्मान होता है, यहाँ महिलाएं लाडली बहना है, यहाँ बेटियां लाडली लक्ष्मी हैं। ये एक संस्कार वाला प्रदेश है। कृपया अपनी छाया से इसको बचाएं। और इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कमलनाथ के युवाओं वाले ट्वीट पर पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मिस्टर 76 और मिस्टर 77 को खुद जवाब देना चाहिए। पीएम मोदी और सीएम शिवराज के नेतृत्व में युवाओं को कई प्रकार के अवसर मिले हैं, जबकि 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने एक पैसा किसी युवा को नहीं दिया। तो युवा कहां पर है कमलनाथ जी, ये तो देख लो आप। श्रीमान 76 और श्रीमान 77 दोनों को बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इन उत्साहजनक आंकड़ों पर आज से नहीं, आपने तो बहुत पहले देखा होगा। मुझे दो साल पहले मेरी जब आपसे बात हुई तब मैंने इस बात का उल्लेख करके ये युवा मध्य प्रदेश और आज 18 साल के ही 12 लाख लोग हैं। 18 से 29 साल के, 18 से 23 साल के 53 लाख मतदाता हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच कई नाम सामने आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में चुनावी मैदान में नजर आएंगे। उनमें से एक नाम शहडोल के कमिश्नर राजीव शर्मा का भी सामने आया है। खबरें हैं कि शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि वे राज्य सरकार वीआरएस मांगने के बाद सक्रिय नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने उन्हें कमिश्नर के दायित्व से मुक्त कर दिया है। अब उन्हें मध्य प्रदेश शासन का सचिव बनाया गया है। तो वहीं रीवा संभाग के आयुक्त अनिल सुचारी को शहडोल कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में राजीव शर्मा चुनावी अखाड़े में नजर आ सकते हैं। और इसी बीच यह भी खबर आ रही है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान 8 से 10 अक्टूबर के बीच हो सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के ऑब्जर्वर्स को लेकर एक बैठक बुलाई है। सूत्रों की माने तो इस बैठक के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। तो जल्द ही बजेगी चुनाव की घंटी, जल्द ही बजेगा चुनाव का बिगुल, क्योंकि ऐसी संभावना है कि 8 से 10 अक्टूबर के बीच चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है निर्वाचन आयोग। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के पर्यवेक्षकों, ऑब्जर्वर्स की एक बैठक बुलाई है। सूत्रों की माने तो इस बैठक के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। चलिए बात करेंगे किसानों को सौगात की। किसान सम्मेलन में शामिल होने सतना पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिले को करीब 1114 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने सर्किट हाउस के पास बने वेंकटेश लोक पार्क का भी लोकार्पण किया और इस दौरान सीएम ने लाभार्थियों के खातों में किसान सम्मान निधि की राशि भी ट्रांसफर की। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने नए जिले बने मैहर वाली शारदा माता को समर्पित किया है मैहर को। साथ ही मैहर में मां शारदा लोक और चित्रकूट क्षेत्र में अद्भुत वनवासी लोक बनाने का दावा भी दोहराया। सीएम शिवराज ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा, एक तरफ पिछली सरकार कमलनाथ सरकार में पैसों का रोना रोया जाता था और दूसरी तरफ आज प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है।
सीएम शिवराज ने कहा कि विकास और जनता के कल्याण के लिए उनकी सरकार में पैसों की कोई कमी नहीं। और इस दौरान सीएम शिवराज ने किसान कर्ज माफी को धोखेबाजी बताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। 4,30,000। जरा ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, जैसा मध्य प्रदेश का विकास हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बताओ कभी कांग्रेस ने किया था क्या? अरे पीछे तक बता दो, किया था क्या? विकास की गंगा बह रही है। मैं सवेरे से लेकर देर रात तक लोकार्पण, शिलान्यास, लेकिन सुनो सतना के बहनों और भाइयों, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे पास विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आज 17 में ही देखिए 959 करोड़ 73 लाख के 40 कामों का हम भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारा दौरी सागर बांध 227 करोड़ 56 लाख से बनेगा। 312 करोड़ 88 लाख से सतना से सोहावल नहर, किसान भाइयों ले जाओ पानी, चिंता मत करो। 178 करोड़ 22 लाख का नागौद मैहर सड़क, 59 करोड़ सतना मैहर बाईपास और 31 करोड़ 53 लाख कामदगिरी की परिक्रमा का पथ बनेगा और अद्भुत वनवासी राम लोक बनाएंगे मेरे बहनों और भाई। 40 करोड़ का मधुगवा में सीएम राज स्कूल, 49 करोड़ की बाकी सड़कें, और आज मां के चरणों में प्रणाम करके कहता हूं, मां शारदा लोक भी बनेगा। मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या बढ़ गई है। जी हां, मध्य प्रदेश में अब 55 जिले हो चुके हैं। मैहर और पांडुना बना है नया जिला। मैहर और पांडुना को नए एसपी कलेक्टर भी मिल गए हैं। दोनों जिलों को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। पांडुना और सौंसर को मिलाकर नया जिला बनाया गया है। मैहर, अमरपाटन और रामनगर को मिलाकर मैहर जिला बना है। 3 से 4 जिलों में भी हो सकता है बदलाव। तो मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या बढ़ गई है। 55 जिले हो गए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 55 जिले अब मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। लगातार मांग उठ रही थी, खास तौर से मैहर को जिला बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जिलों की संख्या बढ़ना किस तरफ इशारे करता है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया। जिस तरीके से मैहर को लंबे समय से जिला बनाने की मांग की जा रही थी। हालांकि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही मैहर को जिला बना दिया जाएगा। और इसी तरीके से जब वह छिंदवाड़ा दौरे पर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान गए थे, उन्होंने पांडुना को भी जिला बनाने की बात कही थी। और जिस तरीके से कल देर रात कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, इसमें दोनों ही जिलों को जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी गई थी। और उसके बाद आज बाकायदा विधिवत एक आदेश भी जारी कर दिया गया है कि पांडुना अब एक नया जिला होगा, इसके साथ ही मैहर भी एक नया जिला होगा। और इन दोनों ही जिलों में जो कलेक्टर एसपी उनकी पदस्थापना भी जल्द से जल्द की जाएगी। तो इस लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश अब 55 जिले हो चुके हैं। अगर बात करते हैं तो हाल ही में मऊगंज को जिला बनाया गया था। इसके साथ ही अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो नागदा को भी जिला बनाने की घोषणा हुई है। हालांकि उसका अधिकृत तौर पर अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही नागदा भी अस्तित्व में आ जाएगा। उसके साथ ही हाल में अब देखते हैं कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिवपुरी जिले के पिछोर जब गए थे, तब तो उन्होंने जनता ने जो पिछोर को जिला बनाने की मांग की थी, उन्होंने कहा था कि निश्चित तौर पर समय आने पर पिछोर को भी नया जिला बनाया जाएगा। तो अभी अगर कुल मिलाकर देखें तो मध्य प्रदेश में अब 55 जिले हो गए और कहीं ना कहीं इलाके बिल्कुल 55 जिले हो चुके हैं और कुछ जिलों में बदलाव की भी संभावना है। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार। दतिया में भांडेर अस्पताल